शिव शक्ति की आराधना। आप आराधना करो भगवान की। ना दिखावे में जाना है, ना ढोंग में जाना है, ना प्रपंच में जाना है, ना कोई आडंबर में जाना है। जब तकलीफ आए अपने मन को समझाने के लिए कहीं जाकर मत पूछो कि किसने क्या किया। कोई कहेगा नजर लग गई, कोई कहा टोना कर दिया, कोई कहा व्यापार बंद कर दिया, कोई कहे ये कर दिया, कोई कहे वो कर दिया। जितना जितना भ्रम में पड़ते चले जाओगे उतना लोग डराते चले जाएंगे, तुम डरते चले जाओगे। शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने दुनिया के अंदर का डर निकाल कर बाहर कर दिया है कि हम डरते नहीं। अभी किसी ने एक बच्ची का वीडियो दिखाया था कुछ दिन पहले। उस वीडियो को हमने भी अपने बच्चों से कहा था कि सब डालना। एक छोटी सी बच्ची किसी से झगड़ा कर ली, शायद वो वीडियो तुम लोगों ने भी देखा था। छोटी सी बच्ची झगड़ा कर ली है क्या वीडियो? देखो तो जरा। वो छोटी सी बच्ची ने झगड़ा करा और झगड़ा करके लड़ती हुई बोली, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं। किसने देखी वो वीडियो? देखिए, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं। हमारे साथ में वो हमारा महाकाल है। एक छोटी सी बच्ची कहती है, हृदय से विश्वास रखकर कहती है, भरोसा रखकर कहती है, मैं डरती वरती नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। हमारे साथ में हमारा शंकर, हमारे साथ हमारा शिव है। और यदि जितना विश्वास उस बच्ची के वीडियो में देखने को मिला कि हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है, हमारी दृढ़ता है, मैं डरती वरती नहीं किसी से है, मेरे साथ मेरा ओघड़दानी मेरा शिव है। बस यही विश्वास होना चाहिए, यही भरोसा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के। क्या सोचा? जितना डरोगे, किसी ने कह दिया तुम्हारे परिवार वाले ने कुछ करा है, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर ये कर दिया है, किसी ने कह दिया वो कर दिया। नहीं 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 नहीं, कोई किसी का बुरा कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। जो ललाट पर लिखा होगा वही मनुष्य को भोगना है, और जो ललाट पर लिखा होगा उतना सुख मनुष्य की जिंदगी में आता चले जाएगा, वो सुख का अनुभव करता चले जाएगा जितना लिखा। इसलिए फिर निवेदन है महाराज, देवा महादेवा हो देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा। भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। श्री शिवाय नमस्तु। शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी
तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा दैवत महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर के पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण कहती है जया ने कार्तिकेय जी को समझाया, पुनः शिव जी का शक्ति का शिव पार्वती का स्मरण करना सीखा और शिव पार्वती जी का जब भजन किया, भगवान शंकर और पार्वती जी की अविरल भक्ति को कार्तिकेय बाबा ने धारण किया। फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि जिसकी गलती है उसको ही कहा जाए। सलाह देने वाले, अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे जिंदगी में। घर तोड़ने वाले, परिवार को तोड़ने वाले, रिश्ते नातों को तोड़ने वाले, कुटुंबों को तोड़ने वाले, परिवार को तोड़ने वाले, ये सब बहुत मिले। कोई अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मिल जाए जो तुमको अच्छी सलाह देकर मंजिल तक पहुंचा दे, तो समझ लेना कि कोई शिव का ही एक स्वरूप हमारे सामने आकर खड़ा हो गया जिसने हमको मंजिल तक पहुंचा दिया। वरना बहुत कठिन है, बहुत। और फिर निवेदन करें, जैसे ही षडानंद कार्तिकेय बाबा ने भगवान शंकर पार्वती को पुकारना प्रारंभ किया, शिव और पार्वती हाथ में संभालो, आप केवल मंदिर में जाकर मंदिर की बेलपत्र संभालो, तुम्हारा घर, परिवार, व्यापार, फैक्ट्री वो काल अधिपति महाकाल राजा संभालेगा। वो संभालेगा। आप केवल भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जाप, भगवान का कीर्तन संभालिए, भगवान की विरल भक्ति को संभालिए। वो संभाले। शंकर पार्वती जी की भक्ति में जया ने अपने भाई षडानंद कार्तिकेय को वापस लगा दिया। पुनः और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मान लो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय
सब दूर ठोकर खाने के बाद शंकर जी के मंदिर में जाकर तुमको अगर थोड़ा सा भी सुकून मिल रहा हो, शिवालय में पहुंचने के बाद थोड़ा सा भी मन को शांत धारण हो। कार्तिकेय जी ने अपनी बहन का कहना मानकर शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी और शिव और माता पार्वती दोनों श्री शैलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को दर्शन जिस स्थान पर भगवान के नाम का गुणगान होता है, जिस स्थान पर भगवान के नाम को पुकारा जाता है, वो स्थान अपने आप में एक तीर्थ बनता चले जाता है। केवल ये नहीं है कि तीर्थ में काशी है या तीर्थ में सीहोर है या तीर्थ में उज्जैनी है या तीर्थ में बद्रीश है, तीर्थ में केदार है या तीर्थ में ओमकार है। नहीं, अगर आपके हृदय से, आपके दिल से आप बाबा को दिन रात पुकारते हो, आप अपने हृदय से शिव का स्मरण दिन रात करते हो, तो ये मानकर चलना कि आपका हृदय भी एक तीर्थ बन जाता है और शिव उसमें निवास कर जाता है। मन को तीर्थ बना, हृदय को तीर्थ बना। यहां कुछ भी मेरा नहीं, सब उस शिव का, सब। वो एक लाइन है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, क्या है वो? मेरा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सांवरिया सेठ तेरा। वो कहते ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा कुछ है ही नहीं, संसार में जो कुछ भी है सब उस शिव का। अपना है क्या? श्री शैलम पर बैठे हुए षडानंद कार्तिकेय ने भगवान शंकर पार्वती को पुकारा, शिव पार्वती का दर्शन किया, शिव पार्वती का स्मरण किया। दर्शन कर कर जो पाया, मन में जो ग्लानि थी, मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे थे कि मेरे पिता ने मेरे को प्रथम स्थान नहीं दिया, वो मन का भ्रम निकल गया। शंकर भगवान ने कार्तिकेय को अपने गले से लगा लिया और वर दे दिया। सुन कार्तिकेय, अगर पूजन में प्रथम श्री फल को गणेश जी का रूप मानकर पूजा जाएगा, तो कलश को कार्तिकेय का रूप मानकर पूजा जाएगा। जो कलश है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब मानकर पूजा जाए। कलश। अब आप फिर अगर विचार करेंगे तो आपके चित्तवृत्ति में एक बात अच्छी से बैठेगी। अपने घर से एक लोटा जल भरकर आप शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, मतलब शंकर जी के पुत्र को ही साथ लेकर आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हो। शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो। एक निवेदन, कई लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है तो घर में लोग इतनी बड़ी प्लेट भर लेते हैं, प्लेट में पानी में ही भगवान शंकर को दिन भर उसी में डूबा रख देते हैं, उसी के अंदर पानी टपकता रहता है और भगवान उसी के अंदर गीले की गीले ही रखे रहते हैं, हमेशा गीले की गीले ही रहते हैं। वो बस पानी में डूबे की डूबे। ऐसी प्लेट कर ली, प्लेट के अंदर शंकर जी धर दिया, ऊपर से हंडा धर दिया, पानी टपकता रहा और शंकर भगवान की प्लेट में पानी भरा गया और भगवान उस पानी में गीले की गीले। शिव महापुराण की कथा कहती है
मंदिर की बात दूसरी है, घर की बात दूसरी है। घर में शंकर जी का स्नान अभिषेक पूजन करने के बाद शंकर जी को एक अच्छे सूखे वस्त्र से पोंछकर एक अच्छे स्थान पर उनको रखकर बेलपत्र का श्रृंगार कर दीजिए या पुष्प का श्रृंगार कर दीजिए। दोनों नहीं हो तो एक चावल का दाना शंकर जी के शिवलिंग पर रख दीजिए, शंकर भगवान उससे प्रसन्न होंगे। और कोई तुमसे कहे मंदिर में भगवान को 24 घंटे अगर उसके पानी के अंदर गीला कर कर रख दो, भगवान को उसके अंदर रख दो, प्लेट में भर कर रख दो, पानी में डुबो कर रख दो, नहीं। भगवान शंकर की श्रेष्ठता, आप हृदय से एक बार स्नान कराकर उनको ले जाकर सूखे स्थान पर रख दो, प्लेट में रख दो, कोई वस्तु में रख दो, कोई स्थान पर रख दो। और बन सके एक बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, पीला चंदन, लाल चंदन या सफेद चंदन बाबा को समर्पित करो। समर्पित शिव का समर्पण हो, शिव का। और एक और बात, आज इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र माटी पर चल रही, कंकर शंकर की भूमि पर चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में एक बात और अपनी चित्तवृत्ति में बिठा लो। शिव बेटी, शिव महापुराण की कथा से मान लो शरीर के किसी भी अंग में अगर गांठ हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया, डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयां लीजिए, जांचें कराइए। और शंकर जी की 5 लड़कियां, पहले नंबर पर जया, 5 बेलपत्र लेकर जाओ। एक बेलपत्र जया शिव शंकरा, श्यामली बारी शिव शंकरा, कार्तिकेय की जगह पर समर्पित कर। दो तली शिव शंकरा, जगत जननी जगदम्बा का जो हस्त कमल है पीठी का, उस पर समर्पित कर। और देव, जम के बोलो, देव शिव शंकरा कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर। 5 बेलपत्र, लोटा भरकर जल लेकर गए हो, 5 स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करें। और आपके शरीर में जो रोग है, बीमारी है, उसका स्मरण कराते हुए बाबा को जल चढ़ाते हुए, जल का थोड़ा सा भाग 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र वो लेकर, आप पहले दिन गए हो, तुम्हें याद रहना चाहिए कि आज मैंने कौन सी बेलपत्र ली है। गणेश जी के स्थान की बेलपत्र ले लो, दूसरे दिन अशोक सुंदरी की बेलपत्र ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय की बेलपत्र ले लो, चौथे दिन पार्वती के हस्त कमल की बेलपत्र ले लो, और 5वें दिन शिव के शिवलिंग की बेलपत्र ले लो। ऐसा क्रम बना लो। 5 दिन 5 बेलपत्र चढ़ाना है और एक एक बेलपत्र लेकर आना है। सुबह खाली पेट उस बेलपत्र को खाइए और थोड़ा सा जलपान कर कर बाबा का जो जल है उसका आचमन करो, शिव जी से विनय करो। 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच करवाइए, धीरे धीरे शरीर में जो रोग है वो समाप्त की ओर जाए। जो डॉक्टर दवाई दे वो दवाई खाओ, जो डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है, जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर के प्रति एक विश्वास रखकर उसकी दृढ़ता भी धारण करो, शिव के एक समर्पण का। एक पत्र अच्छा है, आज बाबा की कृपा से बाबा ने मेरा मकान बना दिया, बाबा की कृपा से मेरा कामकाज चल रहा है। 8 बार कुबेरेश्वर धाम आकर गया हूँ, जितनी बार आता हूँ बाबा से जो मांग कर जाता हूँ कुबेरेश्वर बाबा मुझे 3 महीने के अंदर दे देता है। गुरुदेव
हर क्षण हर पल मेरा बाबा से जो मांगा वो हर चीज बाबा ने मुझे प्रदान किया है। बस बाबा की ये कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। कहीं बैठे हो बबलू जी तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर, जिला मुरैना से सबलगढ़ से आए गुरुदेव। हम 3 साल पहले सीहोर आए थे। हम बहुत परेशान थे। हमारा